क्लास 10th त्रिकोणमिति। जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो पिछले वीडियो में दे चुके हैं, और पीछे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला उसमें है। त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 ध्यान से समझिएगा और विचार करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से। त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। एक ट्रायंगल है त्रिभुज ए बी सी, और जो एंगल बी है ये समकोण है, 90 डिग्री है। तो कह रहा है ए बी जो है 24 सेमी है, ए बी 24 सेमी है, और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है। पहला दिया है साइन ए कॉस ए, और जो दूसरा है वो है साइन सी और कॉस सी। तो एक बार एंगल ए से फाइंड करना है और एक बार एंगल सी से। तो पहले देखिए, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सबसे पहले जो AC फाइंड नहीं है कर्ण, उसे फाइंड करते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। आप जानते हैं ये हो जाएगा 476 प्लस ये हो जाएगा 49, ऐड होगा तो 625 और रूट आएगा तो 25, यानी 25 सेमी मिल गया। अगर हम ए की तरफ से देखें तो ये होगा परपेंडिकुलर लंब और ये होगा हाइपरटोनस कर्ण। तो आप जानते हैं, और ये होगा बेस आधार, यानी बेस आधार। तो साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटोनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर 7 है और हाइपरटोनस 25 है। इसी तरह कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, यानी क्या कहेंगे, हो जाएगा आधार यानी बेस बाई हाइपरटोनस, यानी बेस कितना है, बेस हो जाएगा ए के लिए 24 और हाइपरटोनस हो जाएगा 25। लाल बटे कक्का हमने बताया था आपको। तो आधार बटे कर्ण किसका हो जाएगा, कॉस का। ठीक है, समझते चलिए, वीडियो रोक करके लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर हम यही सी की तरफ आएंगे तो थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या, समझिएगा, सी की तरफ आएंगे तो बदल जाएगा प्रोसेस। सी से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपरटोनस। तो साइन सी बराबर लंब बाई कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपरटोनस, यानी जब ट्रायंगल में देखेंगे तो AB बाई AC, यानी 24/25। इसी तरह कॉस सी आधार बाई कितना, कर्ण। आधार यहाँ से मिल जाएगा 7 बाई कर्ण कितना है 25। यही आंसर है, लिख लीजिए तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ते चलिए, टाइम टेबल आ गया है, परीक्षाएं निकट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR है,
और ये 12 है, ये 13 है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा 5। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखेंगे P से इसे कहेंगे tan P की अगर वैल्यू चाहिए तो लंब बाई आधार। तो P से जो लंब है 5 है और जो आधार है वो 12 है। कॉट R इज इक्वल टू आधार बाई लंब। यहाँ से R देखेंगे, R से अगर देखा जाए तो आधार है 5 और लंब है 12। वैल्यू रख दे, 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल होगा, आपका जो आंसर होगा वो 0 हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि साइन ए, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो हमें वैल्यू लाना है कॉस ए और टैन ए का। आप जानते हैं किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर एक त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू पता है तो अन्य जो 5 बचते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, अन्य जो बचते हैं आप मान आराम से बता सकते हैं पाइथागोरस की मदद से। tan a इज इक्वल टू 3/4 लंब बटे कर्ण, तो होगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब 3 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी 16 - 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी √7 इज इक्वल टू, आधार की वैल्यू कितनी आ गई √7। तो अब कॉस ए चाहिए तो आधार बाई कर्ण, आधार अभी अभी आया √7, कर्ण पहले से ही पता था 4। tan a इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब यानी पहले से ही पता था 3 और आधार आया है √7, यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि cot A 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो हमें वैल्यू लाना है साइन ए और सेक ए का, साइन ए और सेक ए का मान प्राप्त करना। आप जानते हैं इसे कह सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8/15 और इसे लिख सकते हैं लाल बटे कक्का और अक्का बटे लाल से, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। कर्ण अगर फाइंड करना है तो पाइथागोरस जी की मदद लेंगे। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा 64 प्लस 225 यानी हो जाएगा 289 और ये किसका होता है 17। तो साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी लंब पहले से ही पता था 15 और कर्ण अभी अभी प्राप्त हुआ 17। सेक ए इज इक्वल टू, सेक जो है कॉस का जस्ट उल्टा है, तो कहेंगे कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, इसलिए साइड हट जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात
परिकलित कीजिए। तो हमने अभी जैसे बताया थोड़ी देर पहले, सेक पता है तो साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक को फाइंड करना है। सभी को जानते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अगर सभी तीनों की वैल्यू पता है तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसे आप कहेंगे कर्ण बटे आधार। अब अगर हमें लंब चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेंगे। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब नहीं पता, आधार हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 169 लंब का स्क्वायर 144, इधर लाएंगे माइनस में 169 144 लंब का स्क्वायर यानी 25, यानी रूट में 25 5। अब वैल्यू रखते चले जाइए। सोचिएगा लंब बटे कर्ण यानी लंब कितना आया है 5 और 13, आधार 12 13, 5 12 कितना 12 5 कितना 13 और लंब कितना है 5। यही आंसर होगा। ओके, लिखते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, तो cos ए इज इक्वल टू cos बी, तो दिखाइए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, कह रहा है cos ए इज इक्वल टू cos बी, तो बताना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब ये दोनों न्यून कोण है तो पक्का है एंगल सी जो होगा, एंगल सी जो होगा 90 डिग्री होगा, ए और बी, ए और बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी अगर हम ले लें तो आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो a और b इक्वल हैं तो b की जगह a ले लें और एंगल c 90 है 180, तो 2 एंगल a 90, उधर माइनस में तो एंगल a कितना हो जाएगा 45। तो सोचिएगा cos a यानी cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी तरह cos b भी 45 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1/√2, मतलब दोनों इक्वल है। ठीक है, पीछे सारे बेसिक फॉर्मूले और एंगल सभी की चर्चा किए हैं। जिम्मेदारी से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जब 11th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो उसमें सारी बातें समझाए हैं। 7th देखिए, देखिए 7th क्या कह रहा है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो पहला है जो हमें मान प्राप्त करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और जो दूसरा है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा पहले इसे ही फाइंड कर दीजिए। कॉट थीटा हो जाएगा 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 49/64। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, रूल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आप जानते हैं क्या,
कॉस स्क्वायर थीटा और इसे आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, रिलेशन है। और कॉस बाई साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है। और कॉट स्क्वायर थीटा तो 49/64 आ ही गया। कोई डाउट? अगर आप कहेंगे ये रास्ता ठीक नहीं लगा तो दूसरा रास्ता देखिए, जैसे पिछले करते आए हैं। आपको क्या पता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 आधार बटे लंब। अगर कर्ण हम प्राप्त करने जाएंगे तो 49 + 64 कर्ण मिल जाएगा 9 4 13, 3 1 6 4 10, इतना रखेंगे तो हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन होगा क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 8 बाई कर्ण है √113 का स्क्वायर बाई 1 माइनस ही रहेगा फॉर्मूले से। 1 - कॉस क्या होता है, आधार। आधार है 7 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 113 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे यही मिल जाएगा। देखिए कैसे, 1 - ये कितना होगा 64 और रूट कट जाएगा। 1 - ये कितना होगा 49, रूट कट जाएगा। 1 मान के क्रॉस इंटू करा लेंगे तो 113 - 64 113, 113 - 49 113, ये कैंसिल। इतने में 64 माइनस होगा 49, इतने में 49 माइनस होगा 64, यही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है यदि 3 cot A = 4 तो हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन सही है। 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - cos 2A के दोनों फॉर्मूले हैं, आगे मिलेंगे। तो समझिएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं cot A = 4/3। कॉट क्या होता है, आधार बाई लंब। कर्ण अगर हम निकालने जाएंगे तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कर्ण आ जाएगा 9 + 16 यानी कर्ण हो जाएगा 25 यानी 5। अब हमें क्या क्या चाहिए, tan A होता है लंब बाई आधार, यानी लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। इसके बाद cos A चाहिए तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। sin A चाहिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना आया है 5। अब LHS और RHS में बारी बारी से मानों को रखा जाएगा, दोनों पक्ष इक्वल आएंगे तो रिलेशन सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो देखिए, अगर LHS में हम रखते हैं तो 1 - tan A की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर बाई 1 + 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर तो दोनों का होगा 9/16, 1 + 9/16। 1 मानकर यदि इंटू करा दें तो आप कहेंगे 16 - 9/16, 16 + 9/16, 16 16 गया, ये होगा 7/25। ये आपका क्या मिल गया LHS। अगर यही RHS पर सॉल्विंग करने आए तो cos से कितना है 4/5 और sin ए कितना है 3/5। तो 4/5 स्क्वायर है तो लगेगा ही 3/5 स्क्वायर, ये होगा 16/25, ये 9 बेस सेम है तो 7/25
25 LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए दिया गया संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इतना है तो मान, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 9, ध्यान से समझिए, त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B जो है, एंगल B जो है 90 है, AC इधर कह दीजिए, और दिया गया है tan A इज इक्वल टू 1/√3 लंब बटे आधार। तो अब A है, A से देखेंगे तो लंब कहाँ है A, आधार कहाँ है √3। अभी हमें ये चाहिए और हमें किसका किसका वैल्यू निकालना है। पहला दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरे की जो वैल्यू है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, समझिएगा। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से AC को फाइंड करते हैं तो आपको कहना होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 + 1 4 यानी 2। अब ये 2 हो गया। अगर हम साइन A में रहेंगे, A से देखेंगे तो आप जानते हैं इसका क्या होता है लंब बटे कर्ण, इंटू कॉस सी का अगर यहाँ से देखेंगे तो इसका होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए का देखेंगे यहाँ से तो आधार बटे कर्ण, और साइन सी का देखेंगे तो लंब बटे कर्ण। सब सेम लग रहा है पर सेम नहीं है। अब देखिए ए से लंब 1 है, कर्ण 2 है, और सी से आधार 1 है, कर्ण 2 है। ए से आधार √3 है और कर्ण 2 है। सी से लंब 1 है और कर्ण 2 है। सॉल्व कर दीजिए। 1/4 √3/4 बेस सेम है तो 1 + √3/4 यही आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह कॉस ए से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण √3/2। सी से देखेंगे तो क्या कहेंगे आधार बटे कर्ण 1/2। माइनस ए से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, और सी से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण। ये होगा √3/4, ये भी √3/4, कैंसिल होके 0। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9th। 10th त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और एक रिलेशन दिया है PR + QR 25 और PQ 5, तो ये हमें फाइंड करना है, समझिएगा। 10th के बाद 11th लास्ट क्वेश्चन, फिर 8.2 लेकर उपस्थित होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q जो है 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये Q है 90 डिग्री, ये P है और ये R है। एक रिलेशन दिया है PR + QR इज इक्वल टू 25 सेमी, और PQ दिया गया है 5 सेमी। तो हमें वैल्यू लाना है साइन P, कॉस P और tan P, समझिएगा। अब आप जानते हैं PQ कितना दे दिया है 5, PR + QR 25। तो एक रिलेशन है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से PR की जगह
25 माइनस क्यू आर रखेंगे तो ये होगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं पता, ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला लगाए हैं 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, ये उधर प्लस ये इधर, तो 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, 0 से 0 6, तो क्यू आर जो है मिल जाएगा 6। जब क्यू आर 6 हो सकता है तो पी आर यहाँ से 25 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा 19। तो अब समझिए क्यू आर 6 ये 19। अब एंगल के हिसाब से चेंज किया जाएगा, साइन पी लंब बटे कर्ण, पी से देखिए लंब कौन है 6 और कर्ण कौन है बड़ी भुजा 19, पी से देखिए आधार बटे कर्ण 5 बटे 19, पी से ही देखिए लंब बटे आधार 6 बटे 5, यही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था, लिख लीजिए, थोड़ा सॉल्विंग था। क्वेश्चन नंबर 11, सत्य असत्य पर डिपेंड है, मतलब कुछ कथन कहे गए हैं, आपको बताना है कि वो सत्य है कि असत्य है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a हमेशा कह रहा है लेस देन 1, tan a हमेशा लेस देन 1, गलत बात है, क्योंकि tan a जो डिपेंड करता है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक होता है, पहला कथन असत्य है। कोण a के किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5, देखिए sec a के लिए sec a दिया है 12/5 और ये होता क्या है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण अगर 12 है आधार अगर 5 है तो लंब रूट में कुछ मिल जाएगा, यानी ये भी कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, cos a को a के कांस्टेंट के लिए कौशिक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, सही है, थर्ड वाला सत्य है। फोर्थ कह रहा है cot a में cot और a का गुणनफल है, गलत बात है, cot a का एंगल है, ना कि आप ऐसे कह सकते हैं cot इंटू a cot a, ये सरासर गलत है, गैर कानूनी है। पांचवा देखिए, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, अब लंब कितना है, लंब दे दिया गया है 4/3, अब देखिए लंब 4 है कर्ण 3 है, ये असंभव है, जबकि ये सेक वाला ये संभव हो सकता है, कर्ण बड़ा है आधार से, इसमें ये नहीं है, मतलब सेकंड सत्य है, फिफ्थ असत्य है। ओके, इतना करिएगा, फेयर बनाते चलिए, खूब प्रश्नों को लगाइए, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ 8.2, लाइन से सभी बातें पढ़ाई जाएंगी, बोर्ड परीक्षाएं निकट हैं, टाइम टेबल बता दिए हैं, देख करके अपना एक समय निर्धारित कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।